बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने कहा कि बीक की एनिमेशन दोबारा से बता दी जाए, तो मैं आपके लिए ये ट्यूटोरियल लेकर हाजिर हुई हूँ। तो लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम या इमेज सर्चमैन एप्लीकेशन में जाना है। वहाँ पे आपने कार्टून बर्ड बीक लिखना है। जैसे ही आप वो सर्च करेंगे तो आपके सामने कार्टून की बर्ड की बीक आ जाएगी। तो आपने जैसे ही ये लिखा तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर कुछ बर्ड्स आ गए। आप इनमें से किसी की भी बीक लेकर एनिमेट कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास ये बीक है, आप इसको लेकर इसको डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से। ये मेरे पास एक बीक है, मैंने इसको लेकर यहाँ से डाउनलोड कर लिया। और इसके बाद इस बंद बीक को भी मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेती हूँ। अब ये हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब आपने जाना है IBIS पेंट एप्लीकेशन में। IBIS पेंट एप्लीकेशन का यूज़ मैं आपको पहले भी एक ट्यूटोरियल में बता चुकी हूँ। आप वहाँ से वीडियो को वॉच करके इसका यानी कि तरीका पूरा सीख सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना कैनवा साइज़ सेलेक्ट करना है, जो यूट्यूब पर आपका साइज़ होता है वो। उसके बाद आपके पास लेयर का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपके पास कई लेयर्स आती हैं, तो आपने उनमें से एक लेयर सेलेक्ट करनी है और यहाँ से इसका बैकग्राउंड चेंज होता है, इसको चेंज कर लेना है। कैमरे पर आपने क्लिक करना है और इंपोर्ट पिक्चर करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी पिक्चर इंपोर्ट हो चुकी है। अब आपने टिक के निशान पर क्लिक करना है और फिर आपसे एक ऑप्शन पूछा जाएगा, उसको कैंसिल कर देना है। जैसे ही आप कैंसिल कर देंगे तो आपके पास ये देखें ये बीक करैक्टर की आ जाती है। अब आपने इरेजर के पार्ट पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से आपने इरेज कर देना है कुछ इस तरह से। याद रखें, इसको इरेज करना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको जस्ट बीक बनानी है। ओके, तो बैक जाती हूँ थोड़ा सा और अब मुझे इरेज़र का जो पार्ट है उसको थोड़ा कम करना होगा और यहाँ से मुझे बहुत केयरफुली इसको रिमूव करना है। इस तरह से आपने अपने जो भी कैरेक्टर है उसको रिमूव कर देना है। बीक का कलर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आपने ये इसको बिल्कुल रिमूव कर देना है। आपने कहा था कि स्लोवली सिखाया जाए, तो बिल्कुल मैं स्लोवली वर्क करके आपको दिखा रही हूँ। आपने इसको इरेज इतने ध्यान से करना है कि जो आपका देखे जो भी चीज़ आपको चाहिए वो रिमूव ना हो। इस तरह से अब आपने क्या करना है, आपने ब्रश का साइज़ और थोड़ा छोटा करना है। इस तरह से अब आपने इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह से रिमूव कर देना है। ये देख सकते हैं आपका जो भी बीक का है इर्द गिर्द वो बैकग्राउंड था वो हमारा यहाँ से रिमूव हो चुका। अब आपने इसको यहाँ से परफेक्ट सिलेक्ट करना है इस तरह से। ओके, तो अब आप देख सकते हैं ये जो है आपका, सॉरी इसको पीछे करते हैं और थोड़ा सा यहाँ से सेट करते हैं इस तरह से। ओके, तो अब आप देख सकते हैं ये आपका जो बीक का पार्ट है ये इस तरह से बन गया। अब आपने इसको क्या करना है, अब आपने इसको ब्रश टूल में जाना है और यहाँ से लेयर पर क्लिक करना है, अल्फ़ा लॉक पर क्लिक करना है और अपने साइज़ को यानी कि किसी भी कलर को सिलेक्ट करना है और आपने उसको यहाँ कलर देना है।
कलर देने के लिए आप अपने मर्ज़ी का ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास ये फेड में है, फेल्ट में, तो आप ये भी ले सकते हैं। और आपने इसको देके यहाँ पे आप कलर करेंगे तो ये आपको इस तरह से शो होगा। अल्फ़ा लॉक पर जब आप क्लिक करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो आपका बैकग्राउंड है उस पर कलर नहीं जाता, जस्ट आपकी जो चीज़ है वही कलर होती है। ठीक है, इस तरह से आपने अपने कलर को सिलेक्ट करना है और सेट कर लेना है। जहाँ से भी आपका कलर लाइट हुआ होगा आप उसको सेट करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारा जो कलर है ये बिल्कुल सेट हो गया और यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से हो गया। अब आपने इस कलर पे सिलेक्ट करना है और ब्रश का साइज़ सेट करना है और यहाँ से इसको सेट कर लेना है। फिर आपने इधर कलर करना है और इसको यहाँ पे सेट कर देना है। फिर आपने इस पर कलर पर क्लिक करना है और ब्रश का साइज़ थोड़ा कम कर देना है। याद रखें आपको इसको ड्रॉ ज़रूर करना है, अगर आप इसको ड्रॉ नहीं करते तो आपकी बीच जो है वो बिल्कुल भी इसका कलर सेट नहीं होगा। तो यहाँ से अब आपने इस पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा बड़ा करना है और यहाँ पे आपने इसको इस तरह से कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये जो कलर है ये बिल्कुल सेट हो गया। अब आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने इसको थोड़ा बैक पे जाते हैं और इसके साइज़ को कम करके हम यहाँ पे शैडो दे दें। तो ये देखें ये आपका जो कलर है ये कुछ इस तरह से आ गया। ज़ुबान पर भी आपने कलर फिर देना है। ओके, तो ये जो है कि आपकी बीक एनिमेट नहीं हुई, अभी जस्ट ये बनी है। अब आपने इसके इस पोर्शन पर क्लिक करना है, ड्रैग अ फिंगर करना है और इसको यहाँ से सेट करना है। सेट करने के बाद अब आपने यहाँ पे पकड़ना है और इसको यहाँ से सेट करना है। ये देखें तो ये आपका बन गया। अब आपने इसको यहाँ से प्लस के निशान पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट लेयर करना है, नीचे वाली लेयर को रिमूव करना है, इरेज़र पार्ट में जाना है और आपने इसको यहाँ से इरेज कर देना है इस तरह से। इसको आपने बहुत ध्यान से इरेज करना है। थोड़ा सा बैक जाती हूँ और यहाँ से इसको सेट करती हूँ। ये देखें, इसको अब मुझे यहाँ पे सेव करना है। इसको मुझे रिमूव करना है, इस लेयर पर आ जाना है और इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। और लेकिन अब आपने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आपने इस लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको रिमूव कर देना है इस तरह से। ओके, और अब आपने इसको सेव कर लेना है। ये आपका सेव हो चुका है। अब आपने इस लेयर पर क्लिक करना है और इस लेयर को लेकर आना है और यहाँ से आपके पास अगर आप जो हमने ये वाली डाउनलोड की थी पिक्चर, अगर आप ये बंद भी यूज़ करना चाहें ये कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी पिक्चर को भी बंद कर सकते हैं। तो अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने आ जाना है एक न्यू एप्लीकेशन में। फ्लिपर क्लिप एप्लीकेशन में आने के बाद आपने यहाँ पे बीक की एनिमेट लिखनी है। चूज़ आपने कलर करना है। मैंने गैलरी में एक परफेक्ट कलर सेव करके रखा था, आप भी वो सेव कर सकते हैं। फ्रेम रेट आपने इसका 7 करना है और इसके बाद क्रिएट अ प्रोजेक्ट करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे ऐड इमेज में जाना है। ऐड इमेज में जाने के बाद आपने अपना जो भी आपका बीक है आपने इसको लेकर आना है। लेकर आने के बाद आपने इधर प्लस के निशान पर क्लिक करना है, यानी कि जो कॉपी हो जाती है। फिर न्यू लेयर बनाना है, पेस्ट करना है, फिर से न्यू लेयर बनाना है, पेस्ट करना है। इस तरह लेयर्स में पेस्ट करते जाना है।
जितने आप सेकंड का ये वीडियो बनाना चाहते हैं उतना आपने उसको लेयर्स में इंपोर्ट करना है। तो जैसे आप ये इसको लेयर को इंपोर्ट करते जाएंगे बिल्कुल लेयर में, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। तो ये अब आपकी लेयर बन गई। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने लेयर पर क्लिक करना है, सेकंड लेयर पर क्लिक करना है और ऊपर वाली लेयर को नीचे ले आना है। लेयर 2 को आप नीचे ले आए। अब आपने लेयर 2 में यहाँ पे मैंने इसके क्लिक करना है, देखें ये इसके नीचे आ जाएगी। अब आपने इसको सेट करना है इस तरह से। आप चाहते हैं कि आपका ये पहले में बंद रहे, इसको आपने इस तरह से बंद रखना है। आप इसको फुल बंद करना चाहें आप इसको फुल बंद कर सकते हैं, आप इसको आधा बंद करना चाहें आप इसको आधा बंद कर सकते हैं। अब आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। याद रखें ये जो फ्रेम है ये आपका सेलेक्ट होना चाहिए साइड पे, ये जो बार है। फिर आपने सेकंड लेयर में आना है, इधर आपने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे रखना है जिधर से आप रखना चाहते हैं। इस तरह से आपने इसको सेट करना है। अब याद रखें कि आपकी एक लेयर जो है ये एक में ओपन है और एक में ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रही है। याद रखें कि आपका जो सेकंड वाला पार्ट है ये बाहर नहीं निकलना चाहिए फर्स्ट लेयर के। इतना बाहर भी होगा तो आपकी एनिमेशन गलत हो जाएगी। आपने इसको बिल्कुल उसके बराबर रखना है। अब आपने इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है और यहाँ से फोर्थ लेयर में पेस्ट करना है। फिर से फोर्थ लेयर में, सिक्स्थ में, फिर 8 लेयर में, फिर 10 लेयर में, फिर 12 में। एक पार्ट छोड़ के एक लेयर में आपने इसको ऐड करना है। ट्वेंटी 26, 28, 30 और 32। अब देखेंगे आपकी पहली लेयर। पहली लेयर को लेकर आने के लिए आपने लेसो टूल पर क्लिक करना है, इसके इर्द गिर्द बार लगाना है और इसको कॉपी करना है, थर्ड लेयर में पेस्ट करना है। फिर 5th में, 7th में, 9th में, 11th में, 13 में, 15 में, 17 में, 19 में, 21 में, 23 में, 25 में, 27 में, 29 में, 31 में। अब आप देखेंगे कि इसकी एनिमेशन बहुत तेज़ हो रही है। अब आपने प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है, 7 की जगह आपने 4 कर देना है। अब आप देखेंगे इसकी एनिमेशन आपको इस तरह से नज़र आ रही है। अगर ये आपको स्मूथ नहीं लग रही तो आप इसका फ्रेम रेट 5 कर सकते हैं इस तरह से। तो ये जो है आपकी एनिमेशन कुछ इस तरह से हो रही है। आपने इसको एनिमेट इस तरह से करना है। आप जिस तरह से इसको एनिमेट करना चाहें आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। तो ये मेरी एनिमेशन रेडी है। अब मुझे इसको मेक अ मूवी में जाना है और 6 सेकंड की एनिमेशन रेडी हुई। मेरा ये क्रो है, इस पर ही मैं एनिमेटर लेकर आती हूँ। ये मेरी 6 सेकंड की जो वीडियो है ये यहाँ पर आ गई। क्रोमा की के ज़रिए मैं इसको इनेबल करती हूँ और यहाँ से शो मास्क में मैं जाके इसको सेट करती हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे रखूँगी और इसको यहाँ से सेट कर सकती हूँ इस तरह से। और इसका रेट मैं यहाँ से सेकंड व्यू बढ़ा देती हूँ और क्रो का भी। तो अब आप देखें ये मेरे आपके सामने इस तरह से एनिमेट हो रही है। आप इसको साइड पर भी रख के देख सकते हैं। तो इस तरह से आप एनिमेशन अपने काइन मास्टर में अपने कैरेक्टर की कर सकते हैं। तो आपने फ्लिपा क्लिप में सबसे पहले इमेज सर्च बार में डाउनलोड करना है।
आईबीएस पेंट एप्लीकेशन में आपने इसको चेंज करना है, यानी कि आपने तो बीक बना ली, अब आप ये बीक किसी भी करैक्टर पे यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो करैक्टर पे लगाई आप उसी पे यूज़ करें। एक बीक को आप कई करैक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने उसको ड्रॉ करना है और फिर फ्लिपा क्लिप में आके इंपोर्ट करके उसको एनिमेट करना है और फिर काइन मास्टर में इसको ऐड करना है। ये कुछ स्टेप्स पर आप अमल करेंगे तो ये आपकी बीक बन गई। तो बस इतना काम है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।